हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, कल हमने मॉडल पेपर थर्ड यानी भौतिक विज्ञान के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और मॉडल पेपर हमारा 4 है। इससे पहले के जो 3 सेट हम मॉडल पेपर के बना चुके हैं यानी सॉल्व कर चुके हैं, उनका वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लिंक पे जाके उसे ओपन कर लें और उन क्वेश्चनों को भी अच्छे से पढ़ लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपकी जो 1 दरोगा का एग्ज़ाम है 16 से 26 जुलाई के बीच में जो होने वाला है वो एग्ज़ाम आप अच्छे से क्लियर कर सकें। आपके लिए ज़बरदस्त यानी एक से बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लाए जा रहे हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के। हमने 2-3 चैप्टरों को मिला के जो ये क्वेश्चन कैलकुलेट किए हैं, इन क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे और इनको आप क्या करें, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताता जाऊँगा, उनको आप क्या करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, मॉडल पेपर 4 है हमारा केमिस्ट्री का, जो आज हम सेट लेके आए एग्जाम 2021 दरोगा के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम, कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित अवस्था में लिखा जाता है। यानी जब हम क्या करेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, केमिकल इक्वेशन को अगर हम बैलेंस्ड कंडीशन में लिखेंगे यानी बैलेंस की अवस्था में उसे ले आएंगे, लिख देंगे, तो यह किस नियम की पुष्टि करता है, तो ये आपका करता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। ठीक है, ये किसकी पुष्टि करेगा, आपके द्रव्यमान संरक्षण की। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट करते जाएंगे। हम इसमें इतना ज़्यादा लंबा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बच्चे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। हम आपको सीधे मेन रीज़न बता के किस कारण हो रहा है, उसके बाद वीडियो का अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फटाफट से वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। आगे बात देखेंगे, पदार्थ होता है यानी पदार्थ क्या होता है वो हमें बताना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, द्रव्यमान होता है परंतु आयतन नहीं। ठीक है, पदार्थ में होता है, द्रव्यमान होता है परंतु आयतन नहीं। आगे बात करते हैं, द्रव्यमान नहीं होता परंतु आयतन होता है। ठीक है, और बोला द्रव्यमान और आयतन दोनों होते हैं और द्रव्यमान और आयतन दोनों ही नहीं होते। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, अगर कोई पदार्थ यानी कोई मैटर अगर आप लेंगे तो उसमें क्या होगा, द्रव्यमान और आयतन दोनों होते हैं। ठीक है, पदार्थ के अंदर द्रव्यमान और आयतन दोनों होंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ बात करते हैं पदार्थ के कण यानी मैटर पार्टिकल्स होते हैं। थर्ड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, मैटर पार्टिकल्स यानी पदार्थ के कण की बात कर रहा है। वो क्या कहते हैं, स्थिर रहते हैं यानी कांस्टेंट रहेंगे, एक ही दिशा में गति करते हैं, यानी जो पार्टिकल्स होंगे वो एक ही तरफ को भागते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। ये क्या रहते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं। जो थर्ड वाला ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल राइट रहेगा, थर्ड वाले का, निरंतर गतिशील रहते हैं। आगे बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की, आपके लिए आ गया स्क्रीन पे। पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। देखो बात कर रहा है पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाया जाएगा, तो आप भी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, गैस और द्रव्य। तो इसका आंसर कौन सा वाला राइट हो जाएगा, डी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो देखो आप एक इस क्वेश्चन को बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लें। ठीक है, और एक आप कौन से वाले को लगाएंगे, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है समीकरण वाला, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। अब हम फिफ्थ वाले की बात करेंगे। अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं। अनिश्चित आकार यानी सॉरी, जिनका आकार फिक्स नहीं होता। ठीक है, जिनका आकार फिक्स नहीं होता वो कौन से होते हैं। देखो जो हमारे सॉलिड होते हैं उनकी शेप क्या रहती है, फिक्स रहती है, और जो गैस और द्रव्य होते हैं उनकी शेप क्या रहती है, फिक्स नहीं रहती। उनको जिस बर्तन में डालोगे वो उसी का रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, गैस और द्रव्य का शेप यानी जो आकार वो होता है, क्या होता है, निश्चित नहीं होता। ठीक है, आगे बात करेंगे 6 वाले क्वेश्चन की। 6 वाले क्वेश्चन में देखेंगे, अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबलतम होता है किसके अंदर। देखो जो ठोस होंगे ना उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसे बोलते हैं, यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है वो ठोसों के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके जो कण होते हैं यानी पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा आपस में चिपके रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण ज़्यादा होगा। 7th वाले की बात करेंगे हम। गैसीय अवस्था में कण लिखा है, गैसीय अवस्था में कण तीमा डैश एक निश्चित दिशा में गति करता है। ठीक है, कण तीमा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि निश्चित गति करता, एक निश्चित दिशा में गति करता है, और कह रहा है कि एक निश्चित क्रम में रहता है, किसी भी दिशा में गति करते रहता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कण है, ठीक है, एक निश्चित दिशा में गति नहीं करेगा, सॉरी, निश्चित दिशा में गति नहीं करेगा। उसका जो आपका रहेगा सी वाला, किसी भी दिशा में वो क्या कर सकता है, गति कर सकता है, यानी सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप यहाँ देखें 8th वाले क्वेश्चन की हम बात करेंगे।
जल की गैसीय अवस्था को क्या कहते हैं? देखो, जल की जो गैसीय अवस्था होती है उसको आप क्या कहेंगे? इवेपोरेशन यानी वाष्प जिसे बोलते हैं, वेपोरेशन वाली प्रोसेस यहाँ पे आएगी। ठीक है, वाष्प कहते हैं कोरा, और आप भाप नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? वाष्प कहेंगे। आगे 9th वाले में देखेंगे आप, इनमें से कौन सा गुण द्रवों में नहीं होता? तो 9th वाले का आंसर आप देखेंगे, इनमें से कौन सा गुण द्रवों में नहीं होता कि उनका आकार निश्चित होता है। यानी द्रवों का नहीं वाली बात कर रहा है, जो गलत होगा वो बताना है, सही नहीं बताना। ठीक है, इनमें बहाव होता है, यानी द्रव को अगर नीचे फेंकेंगे तो पानी बहने लग जाएगा। इन पे द्रव्यमान यानी कुछ ना कुछ वेट होता है, इनका मास होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको तो हम लगाएंगे नहीं। तो इसमें बोला इनका आकार निश्चित नहीं होता, भाई सही बात है, द्रव का आकार निश्चित नहीं, सॉरी, इसका आकार निश्चित नहीं होता द्रव का, पर इसमें ऑप्शन दे रखा है द्रव का आकार निश्चित होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। यहाँ पे अगर नहीं होता लिखा होता तो इसमें आप डी वाले को मारते, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो अभी आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? 10वें वाले की हम बात करेंगे तो कौन सा एक मिश्रण नहीं है? पारा जो है एक मिश्रण नहीं है। ठीक है, पारा वाला जो है आपका सही हो जाएगा। 11th वाले की हम बात करते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण का मतलब होता है जिनको आप एक दूसरे में आसानी से क्या कर सकें? मिला सकें। तो इसमें आप देखेंगे बर्फ़, लकड़ी, मिट्टी और वायु की बात कर रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? तो आपका सी वाला राइट रहेगा। एक बर्फ़ और मिट्टी, इन दोनों को आपस में आप क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। ठीक है, अब आप बात करेंगे यहाँ पे आगे वाले 13 वाले 12 वाले क्वेश्चन की। ठीक है, 12 वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं विषमांगी मिश्रण असमान संगठन होता है। ठीक है, ये असमान संगठन का मतलब है कि इनको आप आसानी से मिला नहीं रख सकते। ठीक है, अगला 13 वाले की बात करेंगे हम। 13 वाले में हमसे क्या कह रहा है? जल में नमक का विलय करने से बनता है समांगी मिश्रण बनेगा। बिल्कुल सही बात है, जल में नमक आसानी से घुल जाता है, तो आपका कौन सा होगा? ये समांगी मिश्रण होगा। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से ये पूछ रहा है कि आपका कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो खाने का सोडा जो आपका होगा वह आपका एक मिश्रण नहीं है। ठीक है, साबुन भी कई केमिकल से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? देखो नहीं, ठीक है, मिश्रण की बात कर रहे हैं, इसमें नहीं की बात कर रहा है, तो नहीं वाले को आप देखेंगे, पिछले वाला भी नहीं था, उसी को हमने देखा था। तो 15 वाले में जो ग्रेफाइट है ये किसी क्या है? मिश्रण नहीं आता, मिश्रण के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 16 वाले में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, जो एक दूसरे में मिल जाते हैं, यानी जिसे आप होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। 16 वाले की हम बात करें तो इसमें मेथनॉल और जो जल हैं ये आपके क्या हैं? समांगी मिश्रण हैं। आगे बात करते हैं जल वाला। जल में कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन, देखो जल में कैल्शियम कार्बोनेट का जो विलयन है 17 वाले की हम बात करेंगे, ये कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है, यानी बी वाला जो हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट रहेगा। आगे बात करते हैं 18 वाले क्वेश्चन की। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? देखेंगे यहाँ पे मिश्रण का अगर हम निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए किस प्रकार के तत्व चाहिए होते हैं? देखो उसकी तीनों अवस्थाएं चाहिए होती हैं, द्रव्य, ठोस और गैस। तीनों अवस्थाओं के कारण ही हम मिश्रण को तैयार करते हैं। ठीक है, 18 वाले का हमारा डी वाला जो है राइट हो जाएगा। 19 वाले की हम बात करेंगे। 19 वाले का आंसर देखेंगे अब, निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प को, देखो पहली बात है हमें सही विकल्प को चुनना है। विलयन के कणों को आँख या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। विलयन के कण स्थायी होते हैं, ये भी गलत बात है। विलयन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करते, ये सही हो जाएगा। ठीक है, विलयन जो है प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी जो विलयन जो होता है, सॉल्यूशन जो होगा, अगर आप उसे प्रकाश डालेंगे तो उससे आपको चमक ज़्यादा नहीं निकलेगी। ठीक है, प्रकीर्णित नहीं करेंगे, उसकी किरणों को बिखेरेंगे नहीं वो। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो निम्नलिखित कणों में से सही विकल्प को आपने क्या करना है? चुनना है। 20 वाले का आंसर आप देखेंगे यहाँ पे, 20 वाले का आंसर आप देखेंगे क्या है? देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। ठोस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल अत्यधिक दुर्बल होता है, बिल्कुल गलत बात है, प्रबल होता है। अंतराण्विक स्थान बहुत अधिक होने के कारण ठोस बहुत अधिक संपीड़ित होते हैं, ये भी गलत बात है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। थर्ड वाले का देखेंगे, आणविक अवकाश बहुत कम होने के कारण इनके घनत्व उच्च होते हैं, बिल्कुल राइट है। ठीक है, इनमें क्या होगा? अवकाश यानी इनके बीच में अगर गैप कम होगा तो इनका घनत्व क्या हो जाता है? उतना ही ज़्यादा हो जाता है। आगे बात करेंगे 21 वाले क्वेश्चन की।
साबुन का जलीय विलयन एक है, साबुन का जलीय विलयन हमारा क्या है, कोलाइडल है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे डी सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। निम्नलिखित में से किसके कण नीचे नहीं बैठते, देखेंगे आप 22 वाले का आंसर, निम्नलिखित में से किसके कण क्या है, नीचे नहीं बैठते, तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके कण नीचे नहीं बैठते, तो इसमें आपका जो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ए और बी दोनों, विलयन और कोलाइड के कण नीचे नहीं बैठते, ठीक है। आप देखेंगे 23 वाले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कोलाइडी अवस्था का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कोलाइडी अवस्था का उदाहरण कौन नहीं है, 23 वाले की बात करेंगे तो नमक का जलीय विलयन जो है कोलाइडी अवस्था का उदाहरण नहीं है बिल्कुल भी। कोलाइडी विलयन क्या होते हैं यहाँ पे हम बात करेंगे 24 वाले क्वेश्चन की। तो 24 वाले क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन हम स्लाइड ऊपर कर लेते हैं, आसानी से फिर दिख जाएगा हमें। कोलाइडी विलयन क्या होते हैं एक बात करते हैं, ये एक समांगी मिश्रण है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। के कणों का आकार यानी कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है तथा कणों का छानन विधि द्वारा पृथक किया जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। अस्थायी होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ लिखा है कि कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है तथा कणों को केंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा डी वाला, जो आपका 24 का जो डी वाला है वो बिल्कुल आपका राइट रहेगा। आगे बात करते हैं, निलंबन और कोलाइडी विलयन में समानता है, दोनों क्या हैं आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है दोनों विषमांगी मिश्रण है, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों क्या हैं आपके विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही, ए वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 वाले की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन नहीं है, यानी इसमें जो हम बात करेंगे कि कौन सा आपका विलयन नहीं होगा, तो धुआं जो है आपका क्या होता है, विलयन नहीं होगा। आगे हम बात करेंगे 27 वाले की, कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज को गुजारने पर वह, यानी 27 वाले की हम बात करेंगे तो प्रकीर्णित हो जाता है, कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज को अगर हम गुजारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रकीर्णित हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शुद्ध पदार्थ के लिए सही है, यानी शुद्ध पदार्थों की अगर हम बात करें तो उनके लिए कौन सा कथन आपका सही रहेगा। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ यौगिक या मिश्रण हो सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा आपका। शुद्ध पदार्थ अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बनता है, ये बिल्कुल राइट रहेगा आपका। 28 का जो सी वाला आपका है वो बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। लास्ट वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सी वाले में आप देखेंगे, सॉरी मैं ऑप्शन नीचे अभी पूरी स्लाइड नीचे नहीं की थी, तो इसमें से बताना है कि इसमें आपको दे रखे हैं कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो बात कर लेते हैं, पूरा देखते हैं। देखो पहले शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनेंगे, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। मैंने 4 ऑप्शन नहीं पढ़े थे तो नीचे ऑप्शन वैसे छांट के मैच सा कॉलम करना है। तो आगे बात कर लेते हैं, बिल्कुल आपका जो है आपका मैच कर लेंगे हम, कौन सा वाला आपका सही रहेगा, सी वाला यानी 1 और 4th वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो आपका बिल्कुल राइट रहेगा, यानी 3rd इसमें ऑप्शन मिलाने, कथन को शुद्ध प्रकार से सही क्रम में लिखना है मैंने थोड़ा पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक कर दी, ठीक है। आपका जो सी वाला है 1 और 4th जो पार्ट है वो आपका बिल्कुल शुद्ध पदार्थों का संगठन समान होता है और जो है शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, 29 वाले की हम बात करेंगे। जो सी वाला है वो हमारा क्या है, एक तत्व है, यानी ग्रेफाइट जो है हमारा एक तत्व है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, ठीक है। अब कंपाउंड की बात कर रहा है, पहले एलिमेंट्स की बात की थी, 30 वाले की बात कर रहा है, तो इसमें जो वायु है वो हमारा क्या है, एक यौगिक है। आगे बात करते हैं 31 वाले की। 31 वाले, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि, ठीक है। इसका आंसर रहेगा क्योंकि ये बहुत कम आयनित होता है, यानी जो हमारा एसिटिक अम्ल है वो दुर्बल अम्ल है इसलिए होता है क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कम आयनित होते हैं। उसके बाद हम 32 वाले की बात करेंगे, अभिक्रिया HF+ CH3COOH
गिव्स में आगे आपको दे रखा है CH3COO माइनस प्लस H2 प्लस F माइनस में एसिटिक अम्ल है। क्या है एसिटिक अम्ल की जो प्रेजेंस है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये प्रबल अम्ल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, प्रबल अम्ल का काम कर रहा है। तो आगे देखेंगे आप, विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो इसमें देखोगे आप, इसमें आप देखेंगे विलयन में जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे H3O प्लस आयन। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा H3O प्लस आयन रहेगा। यहाँ पे टाइप में थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया है वो। ठीक है, H3O प्लस आयन होना चाहिए था इसका। ठीक है, इस रूप में आपके ये रहते हैं। यहाँ पे बात करेंगे प्रबल अम्लीय विलयन में मैथिल ऑरेंज सूचक का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है आपका लाल। ठीक है, 34 वाले का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयनों की संख्या कितनी होती है, वहाँ पे आपकी हो जाएगी 2। इसकी संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल में आयनों की संख्या आपकी 2 होती है। लेड बैटरी में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, जो लेड बैटरी होती हैं उनमें जो आपका अम्ल प्रयुक्त किया जाएगा वो आपका अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव है, इसका दूसरा अवयव कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो वो होगा आपका टार्टरिक अम्ल। ठीक है, कौन सा होगा, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, अब इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, केमिस्ट्री के हमने 38 क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं। इसमें हमने 2-3 चैप्टर को एक साथ इंक्लूड किया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बायो के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बायो के कम से कम आपके लिए 50 बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं, लिखा है प्रबल अम्ल के विलयन जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है। तो देखो प्रबल अम्ल की बात कर रहा है तो उसमें H प्लस आयंस सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके पाए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री के 38 क्वेश्चनों को क्या है बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है कि आपको जो 38 क्वेश्चन है इनमें से कितने क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से दिक्कत कर रहे हैं कि आपको इनका मतलब समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें कि ये हमें समझ नहीं आया। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके वन दरोगे की तैयारी अच्छे से हो सके। और उत्तराखंड में जितनी भी आपकी पोस्टेज आती हैं सभी के लिए हमारे चैनल पर तैयारी की जाती है। तो चैनल पर अपना सपोर्ट बिल्कुल बनाए रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।